नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं कल्पेश्वर नाथ जो कि पंचम केदार है। भगवान शिव के पांडवकालीन जो कथा आती है उसमें आता है कि जब पांडव जो थे भगवान शिव की तलाश में आए थे क्योंकि अपने कुल की हत्या और अपनी ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति के लिए, तो भगवान शिव उनसे रुष्ट चल रहे थे। तो उनको प्राप्त करने के लिए उन्होंने अलग अलग स्थानों पर जाकर के भगवान शिव को प्राप्त करने की कोशिश की। और उसमें कथा आती है कि जब भगवान शिव एक भैंसे का रूप लेकर के जमीन के अंदर समा रहे थे तो भीम ने उन्हें पुरुष पकड़ करके खींच लिया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो स्वरूप था भगवान शिव का वो 5 स्थानों पर बाहर निकला। उन 5 स्थानों को आज हम पंच केदार के नाम से जानते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि केदारनाथ में पृष्ठ भाग की पूजा होती है, द्वितीय केदार मध्यमेश्वर में नाभि के भाग की पूजा होती है, तृतीय केदार तुंगनाथ में भगवान की भुजाओं की पूजा होती है, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ में भगवान के मुख की पूजा होती है, और पंचम केदार जहाँ पे भगवान की जटाओं की पूजा होती है। आज हम उस स्थान पर आपको दिखा रहे हैं और ये स्थान है कल्पेश्वर, जो कि उत्तराखंड के चमोली ज़िले के जोशीमठ ब्लॉक में उर्गम घाटी में पड़ता है। और ये उर्वा ऋषि की तपस्थली है, जिसके कारण यहाँ का नाम उर्गम पड़ा है। और ठीक मेरे सामने आप मंदिर को देख पा रहे होंगे और उसके सामने एक नदी आ रही है। इस नदी का नाम है कृणावती नदी। तो अकादमिक परीक्षाओं की दृष्टि से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ये कल्पेश्वर जो पंचम केदार मंदिर है, ये कृणावती नदी के तट पर स्थित है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन झरना है जिसको देखने के लिए देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक आते रहते हैं। तो ये झरना आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कल्प झरना है। भगवान कल्पनाथ की जटाओं से तो जल निकल रहा है, क्योंकि भगवान शिव आप लोग जानते हैं अपनी जटाओं में गंगा को समेटे हुए हैं। तो ये सब कुछ गंगा का ही स्वरूप है। और आज वर्तमान समय में जब प्रयागराज के अंदर कुंभ चल रहा है, उस स्थल पर आप अगर इस स्थान पर भी आते हैं तो गंगा की जो पूर्वावस्था है, क्योंकि गंगा जो नदी है उसके कारण ही कहीं ना कहीं संगम का महत्व है। और उस गंगा की पूर्व स्थिति में ये नदियां हैं, ये सभी धाराएं हैं। तो आज हम एक तरह से कहते हैं कि जो गर्भावस्था की बात आती है, जो बालक पैदा होता है उससे पहले वो माँ की गर्भ में रहता है। जिस प्रकार से देवप्रयाग में जाकर के गंगा जो भागीरथी है गंगा में परिवर्तित होती है, तो उस गंगा को बनने में उससे पहले की अवस्था में ये सारी धाराएं यहाँ पर हैं। और यहीं पर ये भगवान शिव का एक अद्भुत स्थल है, जहाँ पर आकर के आप ध्यान कर सकते हैं, जहाँ पर आकर के बैठ करके स्वयं को उस परम पिता परमात्मा में एकाकार करने का प्रयास कर सकते हैं, शून्य की चेतना का अनुभव कर सकते हैं। ज़रूर आप यहाँ पर आए और उस स्थान का दर्शन करें। धन्यवाद।